मनीष अग्रवाल, मेरा सवाल फिर वहीं की वहीं खड़ा है अभी भी। राम गोपाल मिश्रा मारा गया, उसके नाखून खींचे गए, उसके शरीर में 20 गोली उतारी गई। ये किसी ने अपने मुंह से ये शब्द बोले हैं क्या? बोले हो तो मुझे उसका नाम बता दीजिए। कीर्ति बाबू पूछ रहे थे विपक्ष को क्या कहना चाहिए, आप ही तय कर दो। बोल तो दिया, जो पीड़ित है उसके साथ संवेदना है, अब इसके आगे क्या करें? कीर्ति बाबू नाराज हो रहे थे, वो कह रहे थे इतना बोल दिया, इतना कम है क्या? किसी ने यह बोला कि राम गोपाल मिश्रा मारा गया? किसी ने यह बोला कि उसके नाखून प्लास से खींचे गए? उसके पीछे कितनी बर्बरता रही होगी? एक गोली से भी आदमी मर जाता, 20 गोली क्यों उतारी गई उसकी देह में? किसी ने बोला? मनीष जी, कांग्रेस, सपा, किसी के, बीएसपी, किसी के बड़े नेता ने ऐसा बोला हो तो मुझे जरा बताइए, मेरा ज्ञानवर्धन करिए। अखिलेश यादव जी ने कुछ बोलने की कोशिश करी, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने तो अभी इसको संज्ञान में भी नहीं लिया, उनके लिए संज्ञान में लेने की घटना नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, अभी राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के प्रचार में गए थे, वहां उन्होंने कहा अभी यहाँ बाहरी लोगों की सरकार है, आप लोग हमें वोट दो तो आप लोगों की सरकार बनेगी। ये किस तरीके की मैसेज समाज को देना चाहते हैं? क्या वहां पे केंद्र का शासन था? ये बाहरी लोगों की सरकार है। इन्हीं मैसेज की वजह से, इन्हीं तुष्टीकरण की वजह से ये घटनाएं होती है। किसी अपराधी को गोली मारना एक अलग चीज है, अपराधी ने गोली मारी, ये बल उसे कैसे मिलता है कि वो उसके नाखून खींच रहा है, 20-20 गोलियां मार रहा है, इस तरीके से दुश्मनी और बेमनस निकाल रहा है। और दूसरे, जैसे ये बता रहे थे, कांवड़ यात्रा मुस्लिम इलाकों से होके गुजरी। मुस्लिम इलाके क्या होते हैं देश में? कोई इलाका मुस्लिम और हिंदुओं का नहीं होता, ये देश का इलाका है। आप भारत देश में रह रहे हैं। कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी, कांवड़ यात्रा मुस्लिम इलाकों और हिंदू इलाकों से नहीं गुजर रही थी। अगर इलाकों के हिसाब, आप भी तो बोल रहे हैं मुस्लिम इलाकों से नहीं निकल सकती। हम कब कह रहे हैं इलाके सबके हिंदू के नहीं है, हम सबके इलाके हैं। ये इलाका संविधान में ये नहीं लिखा कि मुस्लिम जहर फैलाने की। अगर आप देश को इलाकों में बांटोगे ना तो बहुसंख्यक आंदोलन हो गया, किसी को रहने की जगह नहीं मिलेगी देश में। भारतीय जनता पार्टी का इलाकों में मत बांटिए, देश की एकता और मुस्लिम इलाकों में नहीं जा सकते बना के रखिए। हम जब बोलते हैं कि जो मुसलमान जनसंख्या की आबादी के हैं उसमें हिंदू पाए जाते हैं, तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है, कोई किसी को दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आपने देखा होगा हरियाणा के चुनाव में क्या वहां की जनता ने आपको एक्सेप्ट करा? ये डिवाइसेस पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आपको देश को एक विचारधारा में ले जाना पड़ेगा। आपने 55 साल देश पे शासन करा है, इस तरीके से थोड़ी शासन करा है। अगर इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो हमला हुआ था वो भी देश की पुलिस का फेलियर ही था ना? क्या करा गया? पुलिस का फेलियर था, उस पर कार्रवाई करी गई। लेकिन उसको ये थोड़ी कहेंगे कि इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी। पुलिस का फेलियर है, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन आपको समाज में जोड़ने की बात करनी चाहिए कि हम सब कैसे एक मिलकर रहेंगे, सब चीज की बराबर से भर्त्सना करनी चाहिए। तोड़ने की बात आपके मुख्यमंत्री करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, हम नहीं करते। ठोक देंगे, बयान देंगे, काट देंगे, कश्मीर में जाके उस पार्टी के साथ यमराज के पास पहुंचा देंगे, ये सारी बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति करती है। ये कांग्रेस नहीं करती ना, कांग्रेस का काम है। कांग्रेस तो बिजली, पानी, महिला सुरक्षा इसकी बात करती है, जिसकी बात टेलीविजन पे हो ही नहीं है। चुनाव इतना बड़ा सर पे है, बात कहाँ हो रही है? इसकी बात ही नहीं हो रही है। विनर भी कहा जाएगा ना। आप ये मत सोचिए ये डिसाइसिव मैंडेट था। एलओपी की तरह राहुल गांधी को बिहेव करना पड़ेगा। मनीष जी रुकना होगा, नसीम भाई रुकना होगा। एक आखिरी सवाल प्रशांत जी, मिल्कीपुर पर चुनाव होल्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, बाकी 9 पर वोट है, 13 तारीख को और 23 को परिणाम है। मुझे लगता है मिल्कीपुर सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस थी। होता है ना कि भाई सबसे ज्यादा कांटे का मामला कहाँ है, प्रतिष्ठापूर्ण चुनौती कहाँ है, तो वो करहल और कटहरी से भी बड़ी सीट मानी जा रही थी मिल्कीपुर, क्योंकि वो जिस उसमें पड़ती है पेरिफेरल में, वो अयोध्या के समीप है। वहां बड़ी तैयारी, मुख्यमंत्री जी भी वहां प्रभारी थे, खुद वो भी कर रहे थे, और सपा भी वहां कमर कस के तैयार थी, अवधेश बाबू भी लगे हुए थे। जी, मिल्कीपुर की भी जानकारी मिली है कि उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। केस चल रहा है। जो बाबा गोलकनाथ पिछली बार प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक थे, भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने इलेक्शन अवधेश प्रसाद को चैलेंज कर रखा है।
अभी उनके वकील का मैंने ट्वीट देखा है कि कल शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लगी है, तो वो केस विड्रॉ कर लेंगे, चूंकि उसके बीच में डेट लगी नहीं होगी, कल बीच में लगी होगी लंबे समय बाद। तो उन्होंने बोला कि चूंकि ऑलरेडी उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी विधानसभा से, तो कल वो केस विड्रॉ कर लेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो हो सकता है कि अगर हाई कोर्ट कल ऑर्डर पास कर दे कि हाँ केस विड्रॉ हो गया है, तो अभी चुनाव आयोग के पास समय है, तो उसमें भी बीच में भी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है, मिल्कीपुर में भी। ठीक। कीर्तिनिधि जी, मिल्कीपुर, अब देखिए ये जो प्रशांत जी ने जानकारी दी इससे चीज़ें आगे चलेंगी, क्योंकि मिल्कीपुर नहीं है तो शुरुआत में जब चुनाव आयोग ने केवल 9 की लिस्ट जारी की तो कहा गया मिल्कीपुर क्यों रोक दिया गया, एक सस्पेंस क्रिएट हुआ। फिर चुनाव आयोग ने उस पर एक सफाई दे दी कि इसलिए रोक दिया गया कि मुकदमा चल रहा है, और अब तीसरी बात आ रही कि मुकदमा विड्रॉ हो जाएगा और मिल्कीपुर में फिर चुनाव होगा। क्या टिप्पणी भाई? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्होंने मुकदमा किया है हाईकोर्ट में, अगर वो कल विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जिसके खिलाफ मुकदमा था वो विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, अब वो कानूनी रूप से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मिल्कीपुर में चुनाव अगर इसके साथ होगा तब भी और बाद में होगा तब भी, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ विधानसभा के उपचुनाव में लड़ेंगे और पीडीए रणनीति के तहत चुनाव जीतने का काम करेंगे। 5-5 का हिस्सा 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारा और एनडीए का रहा, 5 पे हमारा कब्जा था, 5 पे उनका। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर आप विधानसभा वाइज देखेंगे तो हम 7 सीटों पे आ गए, बीजेपी निषाद पार्टी अपना दल 1-1 सीट पे आ गए, तो 70-30 का रेशियो। इसी 70 के रेशियो को इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना, इसी लक्ष्य के साथ विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी। नसीम खान, बाई इलेक्शन 10 सीटें, मिल्कीपुर भी मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूड हो जाएगा बाई इलेक्शन में। 10 सीटें, 10 पर कांग्रेस लड़ रही है, 10 पर सपा लड़ रही है, ये एक सैद्धांतिक चीज ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अब तो वो समय आ गया, अब तो उसको ज्यादा टाला नहीं जा सकता, इलेक्शन अनाउंस हो गया है। अमिताभ जी, ये बात तय करेगा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा और माननीय अखिलेश यादव जी, और जितनी भी सीटों पे समझौता होगा हमारा, दोनों के कार्यकर्ता मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और हमारे अजय राय जी ने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है इस बात को कि हम 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जहां तक मैं मनीष जी की बात जरूर कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, घोषित प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने कहा हरियाणा के अंदर आप फेल कर दे गए, आपकी जो डिवाइडेशन वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कौन सी डिवाइडेशन वाली पॉलिटिक्स फेल की गई थी, जिसमें आप 80 की दम भरते थे और आपको ला करके 30 के अंदर समेटने का काम किया। अयोध्या जैसी सीट हरवा दी, जहां पे लंबे समय बाद 500 साल के इतिहास के बाद एक राम मंदिर बनाया गया वहां, उसके बावजूद भी वहां के हिंदू भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को ला करके जमीन पे पटकने का काम किया। और उत्तर प्रदेश की जो बड़ी बड़ी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, उन सबको हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने मिल करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम किया। तो ये कौन सा कामयाबी थी भारतीय जनता पार्टी की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जरूरी है बिजली, रोटी? ठीक है नसीम भाई, अभी रुक जाओ, वही उत्तर ले। मनीष अग्रवाल, वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दीजिए, समय कम है। देखिए, मैं इसका उत्तर 2 लाइन में दे देता हूँ। जिस अयोध्या की जनता ने इन्हें चुनाव जिताया, जिसको ये कह रहे हैं मैं भी जनादेश का सम्मान करता हूँ, वहां के लिए इनके नेता, इनके एलओपी, भूतपूर्व अध्यक्ष का बयान है, वहां नाच गाना हो रहा था। आप बताइए कैसी परिभाषा दी जा रही है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहा जा रहा है। ये भी जनता को समझने का विषय है। इसके बाद जनता समझ के आगे भी चुनाव होगा, निर्णय लेगी। जनादेश का सम्मान हम सबको करना चाहिए, लेकिन इस तरीके की भाषा का प्रयोग मुझे लगता है कतई अनुचित है। बाकी जनता खुद समझदार। ठीक, बड़ी विचित्र स्थिति होती है आंकड़ों की। कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं कि भाई 33 सीट का मतलब है जमीन पाताल में पहुंच गई, बीजेपी रसातल में भस्मीभूत हो गई। ये कांग्रेस कह रही है कि खत्म हो गई, 80 सीट का दम भरते थे। ये वो कांग्रेस है जिसने 1984 के बाद देश में 272 का आंकड़ा नहीं छुआ, चिमटे से भी। और उत्तर प्रदेश में कहाँ थी, अब मैं क्या कहूं, खुद ही देख ही रहे थे। 1 सीट थी पिछली बार, इस बार 2 हो गई, 6 हो गई, क्योंकि सपा से अलायंस था। और समाजवादी पार्टी भी अपने अब तक के जीवन काल में 2 बार 30 के आंकड़े को पार कर पाई है।
एक बार मुलायम सिंह जी के समय में और एक बार इस बार अखिलेश जी की लीडरशिप में। ठीक, इसलिए ये कहना कि 33 सीट खत्म है, बिल्कुल कुछ नहीं, फूक गया, ये बात हजम नहीं होती, ये तर्कपूर्ण बात नहीं है। आप कह सकते हैं, लेकिन तर्क की कसौटी पर इसको नहीं मानेंगे। ठीक ना। समाजवादी पार्टी 2 चुनावों में 5-5 सीट जीती, तो क्या समाजवादी पार्टी खत्म हो गई? नहीं ना, वो तो 5 ही 5 जीते थे। मुलायम सिंह जी ने कहा था, उस बैठक में अखिलेश जी थे, मीटिंग में, उन्होंने मीटिंग में कहा था कि हमको पार्लियामेंट में लोग कहते नेताजी अब ठीक रहा, एक ही कार में आ जाओ सब लोग। मुलायम सिंह यादव ने कहा था, उनकी तो 5 ही आई थी। फिर भी वो एक शक्ति है समाजवादी पार्टी। मायावती 1 भी सीट नहीं है, वो भी कह सकती है कि भाजपा खत्म हो गई। ये नहीं, बात बहराइच पर थी। LIU का फेल्योर है, जिला अधिकारी से लेके SDM सिटी मजिस्ट्रेट, ये जो एक विंग है प्रशासन की, उसका फेल्योर है, और पुलिस का फेल्योर है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और जो इनकार करे वो समझ लीजिए फिर दिवा स्वप्न देख रहा है। गंभीर फेल्योर है। मैं एक पुलिस अधिकारी को सुन रहा था जो कह रही थी कि मुस्लिम एरिया में चला गया, तो मैंने तत्काल टिप्पणी की थी कि मुस्लिम एरिया क्या होता भाई, ये कौन मोहतरमा है जिनको इतना ही समझ है, ये बांटेगी मुस्लिम एरिया हिंदू एरिया। ठीक बात है, लेकिन मेरा सवाल इससे बड़ा है। एक SP नप जाए, एक कलेक्टर नप जाए, इतने बड़े देश में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मेरे लिए। नप जाना चाहिए, गलत काम करे, उपेक्षा का कर्तव्य की में प्रमाद है तो हटाइए, इनको सजा दीजिए। इतना बड़ा विषय नहीं, बड़ा विषय ये कि इतना जहर कहां से भरा है जहन में कि प्लास से नाखून खींच लो इस आदमी के। ये जहर कहां से भरा है? दरोगा हट जाएगा, SP भी हट जाएगा, DM भी हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक चिट्ठी निकलनी 4 लाइन टाइप होकर हट जाएगी। इस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा? कंठ सूख गया। आपको गोली मारनी थी, गोली मार देते, बात खत्म हो जाती। 20 गोली एक देह में। मुझे इंदिरा जी याद आ रही हैं, नसीम खान को याद नहीं आएंगी शायद, लेकिन मुझे तो आ रही हैं। उनकी दुबली पतली देह में कितनी गोलियां मारी गई थी। वो गोलियां ये बता रही थी कि उसके पीछे जहर कितना है। वो देह केवल मृत नहीं करना चाहते व्यक्ति को, उसके शरीर को छत करना चाहते। वही बहराइच में हुआ। 5 फुट 5 इंच की देह में 20 छेद, और बोलने में कंठ कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए, एक ऑडियो सुना दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें यह कहा गया हो कि 22 साल का नौजवान राम गोपाल जिसके साथ ये पैशाचिक करते हुआ बर्बरता हुई, बता दीजिए बर्बरता। साहस है? नहीं, फिर क्यों नहीं बोलना चाहते? ऐसे ही दूसरी घटनाएं जहां घट जाए वहां तो आप पूरा सिजरा छाप देते हो, पूरा सिजरा छापते हो। आदमी का नाम भी बताते हो, धर्म भी बताते हो, उम्र भी बताते हो, कैसे मरा वो भी बताते हो, पूरी डिटेलिंग होती है। यहां कहा जा रहा है पीड़ित के साथ हमारी संवेदना है। एक सवाल उठा था कि गाना क्यों बज रहा था और गाना कौन सा बज रहा था। गाना गलत बज रहा है तो किसी आदमी को घर में खींच के 20 गोली मार देंगे। वो वीडियो क्यों डाला गया? क्या किसको संतुष्ट करने के लिए वीडियो डाला गया? उसको क्यों प्रमोट किया गया? पॉलिटिकल लोगों को इससे हटना चाहिए, बाकी ट्रोलर करें, समझ में आता है। समाजवादी पार्टी को इसमें क्या आवश्यकता पड़ी थी बीच में कूदने की? नहीं कूदना चाहिए था। किसको आप कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हो भाई? ये बहराइच वो इलाका है जहां सालार गाजी मार दिया गया था महाराजा सुहेल देव ने। कौन था सालार गाजी? सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का सबसे प्रमुख औजार था, सबसे प्रमुख, मोहम्मद गजनी का भांजा।
सालार गाजी को हीरो मानकर चलेंगे क्या? नहीं, हम लोग सुहेल देव को हीरो मानने वाले लोग हैं। हम सालार गाजी को नहीं मान सकते हीरो। बात अच्छी लगे तो और खराब लगे तो। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव आएंगे जाएंगे, बहराइच के सवाल बड़े हैं और देश के पटल पर रख के देख लीजिए। बोले वो फला त्योहार ठीक से निपट गया, अगर नसीम भाई ने कहा। अरे मेरे लिए तो शर्मिंदगी इस बात की है कि हमको 1 लाख फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है त्योहार में। शांति से त्योहार नहीं निपटने देंगे क्या? ये खतरा क्यों है शासन के मन में, प्रशासन के मन में, त्योहार मनाने वाले के मन में? क्यों? किसी के रहमो करम पर त्योहार मनेगा? किसी की कृपा पर त्योहार मनेगा? भारत में यह तरीका स्वीकार नहीं हो सकता ना। और फिर इसको भाईचारे का नाम दें। ये तो मामला केवल चारे का है। भाई कहां है? भाई कहां है? गंगा जमुना नाम दिया जाता है। 20 गोली एक देह में उतारने के बाद गंगा जमुना बचती है क्या? बचती है? प्लास से नाखून खींच लो। हमने तो चंबल के डकैतों में भी ऐसा नहीं सुना, सिर काट देते बात समझ में आती, कनपट्टी पर गोली मार देते हाथ बांधकर, बात समझ में आती। निर्भया कांड जब इस देश में हुआ, प्रसंग अलग है लेकिन यहां उदाहरण, जब निर्भया कांड हुआ तो भी मैंने यही कहा था, ये बलात्कार नहीं है, इस संपूर्ण स्त्री समाज पर तेजाब जैसी चीज फेंक दी गई है, वो है नहीं। उनका वहशीपन खतरनाक है। उसके बाद देश में कानूनों में परिवर्तन हुआ। वैसे मैं आज बहराइच पर कह रहा हूं, एक की मृत्यु का मसला नहीं है, एक के कत्ल का भी मसला नहीं है। कानून में दफा 302 ही लगेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये दफा 302 से कई गुना आगे की बात है। मानसिकता सोचिए, मानसिकता क्या रही होगी? बोले गाना कैसे बजा दिया, झंडा कैसे हटा दिया। मैं उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता कि इसका वीडियो कि उसका वीडियो, चाहे गाना बज रहा हो कोई, चाहे झंडा फहराए कोई, तो आप प्लास से नाखून खींच लेंगे। ये शक्ति कहां से आती है? ये पैशाचिक शक्ति कहां से आती है? ये बर्बरता कहां से आती है? सालार गाजी को आइकॉन मानने वालों के लिए सद्भाव बहुत मुश्किल चीज है। बहराइच में वही सद्भाव से रहेगा जो सुहेल देव को नायक मानेगा। मुश्किल यहां यह भी है, हमारे आइकॉन कौन लोग हैं? वो लोग जो भारत की छाती पर हमला करने आए, भारत के मंदिरों को तोड़ने आए, वो हमारे आइकॉन है। महाराष्ट्र में लड़ाई हो गई थी औरंगजेब को लेके, औरंगजेब का पोस्टर लेके लोग आ गए थे। औरंगजेब के साथ अपना सजरा जोड़ेंगे, गाजी के साथ अपना सजरा जोड़ेंगे, अपनी वंशावली वहां से जोड़ी जाएगी क्या भारत में? इसी के कारण एक छोटे से त्योहार के लिए ट्रक भर पुलिस लगानी पड़ती है क्या? 6 कंपनी पीएसी और सीआरपीएफ और पीपीएफ और टीपीएफ। मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होती है, देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। हम 75 साल से भाईचारा भाईचारा, गंगा जमुना, ए मालिक तेरे बंदे हम गा रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और उसके बाद एक हनुमान जयंती नहीं निकाल पा रहे ठीक से, एक प्रतिमा विसर्जन पर हमको पुलिस लगानी पड़ रही, उसके बावजूद ये स्थिति हो जाए। कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा, ओपन हार्ट सर्जरी होनी चाहिए। ओपन हार्ट सर्जरी, मेगा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। इस तेजाब का बमन होना चाहिए, ये इस तेजाब का विरेचन होना चाहिए। ये तेजाब भारत के मन में, पेट में नहीं रहना चाहिए कि जिसको पकड़ लो उसके प्लास से नाखून खींच लो और फिर 20 गोली उतार दो। ये तेजाब भारत के जिनके भी मन में है, उसका शमन होना चाहिए, उसका दमन होना चाहिए।
धन्यवाद।